जय श्री राम। हर हर महादेव। चौहानों का वैद्य इतिहास लेखक हैं राव श्री देव सिंह निर्माण चौहान। अध्याय सेकंड, प्रकरण 2, उपपत्ति। चौहान वंश के लगभग 100 शिलालेख भिन्न भिन्न स्थानों पर मिले। यह लगभग 700 वर्ष से भी अत्यधिक से ईसा की 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के हैं। इनमें से बहुत से शिलालेखों में चौहानों की उत्पत्ति के विषय में लिखा गया है। जयमान नाम के प्रथम व्यक्ति के नाम से इस वंश का यह नाम पड़ा। सन 1119 ईस्वी के नोडोल के रतनपाल चहमान सम्राट का सेवड़ी तम्रपात्र मिला, जिसमें चहमान की उत्पत्ति इंद्र की आंखों से होना लिखा है। इंद्र को 12 अतिथियों में से एक माना है। अंत यह सूर्यवंशी है। राजस्थान से सीकर के समीप हर्षनाथ के मंदिर में विक्रम संवत 1030 का शिलालेख है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यह सूर्यवंश है। ताम्रकेत्र मुद्गत रघुकुल भू चक्रवर्ती स्वयं विषम 1226 तदनुसार सन 1170 का उल्लेख शिलालेख सम्राट सोमेश्वर व देव के समय का बिरजोलीय जी भीलवाड़ा में जंगल में है, जिसमें चहमान वंश की उत्पत्ति महर्षि वत्स्य के गोत्र में होना लिखा है। महर्षि वत्स्य वैदिक काल में आर्य जाति के सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। सन 1262 ईस्वी का सुंधा माता के पर्वत पर मारवाड़ में एक शिलालेख में वत्स्य ऋषि के गोत्रों में चहमान वंश होना लिखा है। माउंट आबू के सन 1320 ई के शिलालेख में भी चहमान की वत्स्य ऋषि द्वारा उत्पत्ति लिखी है। वत्स्य ऋषि सूर्यवंशी क्षत्रिय वैदिक काल में हुए हैं। इससे से स्पष्ट है कि यह सूर्यवंश है। चौहान कालीन अजमेर के सम्राट विग्रहराज चतुर्थ उपनाम विशैल देव का अजमेर के सरस्वती मंदिर 2.5 दिन का झोपड़ा में एक शिलालेख लगा हुआ था, जिसमें चहमान वंश को सूर्यवंशी होना लिखा है। उपयुक्त मुख्य शिलालेखों के अतिरिक्त निम्नलिखित साहित्य भी इस वंश को सूर्यवंशी ही मानता है। विग्रहराज चतुर्थ को चहमान वंश का अति प्रसिद्ध सम्राट था। वह कवि भी था, जिसका बनाया हुआ हेरकेली नाटक है, उसमें चहमान वंश को सूर्यवंशी लिखा है। यह माधा सुदी पंचमी सन 1210 वी को पूरा लिखा गया था। ललित विग्रहराज नामक एक अन्य काव्य जो कवि सोमदेव ने विग्रहराज की प्रशंसा में लिखा, उसमें भी चहमान को सूर्यवंशी लिखा है। वी से 1210 में लिखा गया। चहमान सम्राट पृथ्वीराज द्वितीय के समकालीन राजकीय कश्मीरी पंडित द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में इस वंश को सूर्यवंशी माना है। सन 1191 से 1193 ईवी के मध्य इसकी रचना हुई। रणथंभौर के अंतिम चहमान सम्राट हमीर की प्रशंसा में जैन कवि नय चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य की रचना की। संवत 1443 में की थी, जिसमें भी चौहमानों को सूर्यवंशी ही लिखा है। विषम 1624 के पश्चात बूंदी के राव सुरजन हाड़ा ने बनारस में बंगाली कवि चंद्रशेखर से सुरजन चरित्र महाकाव्य की रचना कराई थी, जिसमें भी इस वंश को सूर्यवंशी माना है। प्रसिद्ध इतिहासकार CV वैद, डॉक्टर हरे विलास सरदार पे गौरी शंकर है, हीरा चंद्र ओझा आदि सब ने चौहान को सूर्यवंशी माना है। गोत्र चौहान वंश का गोत्र वत्स्य है। बिजोलिया मेवाड़ के विषम 1226 के शिलालेख तथा सुधा माता मारवाड़ के शिलालेख में इसका उल्लेख करते हुए इस वंश को गोत्र वत्स लिखा गया है। चहमान काल के काव्य महाकाव्य में भी यही लिखा
है, इसलिए देश भर के चौहान अपना गोत्र वत्स्य बताते चले आ रहे हैं। वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था व जाति प्रथा का चलन नहीं हुआ था, तब आर्यत जाति के सूर्य वंश में महर्षि वत्स्य हुए थे। उनके वंश में ही यह चहमान वंश हुआ। वेद, सोमवेद, वृक्ष, आसपाल, निशान, भृंगु। प्रवाह। चौहानों के 5 परिवार हैं: भार्गव, च्यवन, अपेवान, अर्वन, चैमेदनी। कुल देवता। प्राचीन काल के चौहान भगवान शंकर को अपना कुल देवता मानते चले आ रहे हैं। इसलिए राजस्थान में सीकर के समीप अरावली पर्वत की ऊंची चोटी पर हर्षनाथ महादेव का एक भव्य मंदिर बनवाना चौहान सम्राट सिंहराज ने असड़ शुल्क 13 सोमवार 20 संवत 1018 को आरंभ किया था, जो 12 वर्ष में बनकर असड़ बूंदी पूर्णिमा से 1030 विक्रम में विग्रहराज द्वितीय के समय में पूर्ण हो पाया। चौहान वंश का इतिहास प्रसिद्ध कवि रामभद्र ने संस्कृत में यह लेख लिखा था। प्राचीन शिलालेख विषम 1030 का इस मंदिर में लगाया गया था। कुलदेवी। प्राचीन काल से ही चौहान कुलदेवी शाकंभरी माता को मानते आए हैं। शाकंभरी माता का प्राचीन मंदिर सांबर के समीप है। शाकंभरी माता के नाम पर ही चौहान सम्राट वासुदेव ने शाकंभर नामक नगर की स्थापना की थी, जो कालांतर में सांबर के नाम से विख्यात हुआ। कुलदेवी ने इस वंश की सदा ही आशाएं पूर्ण की, इसलिए इस देवी का दूसरा नाम आशापूर्ण या आशापुरा विख्यात हो गया। स्थान। स्थान पर चौहानों ने अपनी कुलदेवी के मंदिर बनवाए। मूल स्थान। अति प्राचीन काल के महाकवयती में राजधानी होना पाया है। चौहान का मूल स्थान हरिश्चंद्रपुरा होने का वृत्तांत ब्रजोलिया शिलालेख, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य तथा अन्य इतिहास में बताया गया है। जंगल देश या दलक्ष में अहिच्छपुर चौहानों की प्राचीन राजधानी बतलाई गई है। जोगेल देश को ही दल देश कहा गया है। इस कैनद पुराण के कुमारी खंड में समस्त देशों की सूची दी गई है, जिसमें साकेमेबर सैदपाल देश लिखा गया है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि सांबर से लगते हुए भूभाग को ही जंगल देश या दलक्ष कहा जाता है। मारवाड़ में नागौर जिले में एक भूभाग सेवालाक के नाम से प्रसिद्ध है। सांवर व अजमेर राज्य को दलक देश कहा जाता है। अक्षिपुत्र नागपुर से नागौर का संस्कृत भाषा में एक ही अभिप्राय होता है। अंत नागौर का ही नाम अहिच्छत्रपुर लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में प्रथम सम्राट जो सांबर आए, उनके वृत्तांत में लिखा है कि एक दिन कठिन सवारी घोड़े या ऊंट की सवारी से वह सांबर पहुंचा था। नागौर सांबर के उत्तर पश्चिम में 65 मील की दूरी पर स्थित है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर हैर विलास सरेदार आदि विद्वानों ने उपयुक्त बात को ही सही माना। वैसे उत्तर प्रदेश में पंचल देश की राजधानी अहिच्छत्रपुरा थी, जो जिला बरेली में रामनगर के समीप है। वंश भास्कर में तथा कर्नल टोट ने चौहानों की प्राचीन राजधानी महाकवयती होना लिखा है, जो किसी काल में नर्मदा नदी के किनारे थी। मूल पुरुष। लगभग सभी ऐसे ऐतिहासिक स्रोतों द्वारा यह मानते हैं कि इस वंश का मूल पुरुष, जिसके नाम से यह वंश विख्यात हुआ, चौहान तथा भारत के प्राचीन आर्यों में सबसे प्राचीन वेद में दान, स्तुति में और भय कीर्तन चौहान, जिसे विचिवंतों पर विजय प्राप्त करने वाला बताया गया है के उल्लेख आता है, उसे यथार्थ अर्थात भरत का वंश बताया गया है। वैदिक काल का ही वह चौहान इस वंश का मूल पुरुष चौहान है, क्योंकि संस्कृत भाषा में यह को सरलता से है पढ़ा जा सकता है और इस प्रकार यह शब्द चौहान हो जाता है। इस शब्द में श्री सत्य श्रेय का मत है कि अभयवती चौहान वंश परंपरा
में भृंगु की पीढ़ी में था और चहमान का गोत्रवत्स्य है जो इस आर्य अर्थ जाति से भृंगु के वंश में ही था। इसलिए ऋग वेद में वर्णित चहमान ही चौहान वंश का मूल पुरुष चहमान है। ऋग्वेद की दान स्तुति में वर्णित चहमान के विषय में लिखा गया, किंतु यह कोई अन्य ही महापुरुष चहमान हुआ है। इसे के अंतराल के पश्चात चहुवान का होना वे हूणों से शुद्ध करना युक्ति संगत नहीं चलता। इस वंश के संबंध में हिंदू पुराण में जो वृत्तांत दिया गया है वह अत्यधिक युक्ति संगत एवं सही ज्ञात होता है, जो निम्न प्रकार है। पंचम क्षत्रिय वंश यानी सूर्य वंश पंचम वे वत्स्य राजवंश अर्थात हुयु मान या चौहान का चहवान वंश। महाकाव्य काल के प्रथम क्षत्रिय वंश यानी सूर्य वंश प्रथम या इक्ष्वाकु अर्थात रघुवंश के आदि पुरुष प्रथम विष्णु नारायण से 65वीं पीढ़ी में अयोध्या का राजा दशरथ द्वितीय हुआ। दशरथ द्वितीय के 3 रानियां कौशल्या केकई वे सुमित्रा थी और 4 पुत्र राम भरत लक्ष्मण वे शत्रुघ्न थे। शत्रुघ्न सबसे छोटा पुत्र था। लक्ष्मण वे शत्रुघ्न सबसे छोटी रानी मागध की राजकुमारी सुमित्रा के पुत्र थे। शत्रुघ्न के 2 पुत्र शुभहु वे यूपे केतु थे। राम ने देह त्याग से पूर्व अपने तथा अपने भाइयों के पुत्रों के बीच राम राज्य का बंटवारा किया। शत्रुघ्न ने पुत्र भाव को मथुरा तथा यूपे केतु को बेतवा नदी के तट पर विभक्त या विदेश बंगाल मध्य प्रदेश यानी वत्स्य देश का शासन मिला। शत्रुघ्न उनकी पत्नी श्रुति कीर्ति विदेहराज जनकपुरी के राजा शैरी जनक की भतीजी वे कुशध्वज की पुत्री थी। ईसा 4501 विषम 44 पूर्व में शत्रुघ्न का स्वर्गारोहण हुआ। यूपे केतु या शत्रुघाती या शत्रुघड़ी यह विदित या विशास का शासक बना। उसकी लगभग 30 पीढ़ियों के नाम अज्ञात हैं। इस वंश की 18वीं पीढ़ी में वत्स्यराज विदिशा का शासक हुआ। वत्स्यराज महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध करता वीरगति को प्राप्त हुआ। इस पूर्व 3138 ईसा पूर्व 3081 इसके बाद ब्राह्मण व उपनिवेश काल की लगभग 100 पीढ़ियों के नाम अज्ञात हैं। इस वंश की 199वीं पीढ़ी में वत्स्य देव यानी पूर्वी बुंदेलखंड का राजा उदयन हुआ। उसकी राजधानी कौशाम्बी वर्तमान यमुना तट पर जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश थी। इसके पिता का नाम सात्यनकी पेरंतन था। माता विदेह राजकुमारी थी। 199 लगभग ईसा 550 ईसा 493 यह माधव सम्राट है। अज्ञात शत्रु तथा अवितन उज्जैन के शासन चंड प्रदोष गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी के समकालीन वह तस्य देव का शासन था। इसकी राजधानी कौशे में भी थी। यह जैन मत को मानता था। वह देश की जनता ने भी जैन मत स्वीकार किया था। उदयन के मगध सम्राट अजयत शत्रु की पुत्री पद्मावती तथा वैशाली के लक्षिक वंश के राजा चेटक की पुत्री प्रेभावती के विवाह किया था। उद्यान अवित के शासन चंडाल प्रेसोत की पुत्री वसता ने से प्रेम करता था। वासेवादाता भी उस पर मोहित थी। अवसर देखकर उदयन ने वसदाता का हरण कर लिया और उसे कौशाम्बी ले आया और उससे से विवाह किया। चंड प्रेधोत पड्डवीर तथा तहसी तथा उसके पेड़ोसी शासक उसका लोहा मानते थे। मगध की बढ़ती शक्ति तथा अजत शत्रु के दमद उद्यान द्वारा उनकी पुत्री वसदाता के हरण से मगध व अवंती में प्रतिविधिनता बढ़ी, परंतु चंड प्रदोत की आकस्मिक मृत्यु से यह समाप्त हो गई। उद्यान में काशी कलिंग व भंग विजय किया था तथा अवतित की सेना की सहायता से
लोट देश, दक्षिण गुजरात, मरुदेश, राजस्थान क्षेत्र में पश्चिम सिंध विजय किया। 2000 नरवहन, 1000 दंडे पाणी, 202 नरमित्र, 203 क्षेमक। इसके बाद वत्स्य तथा अवयन को मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इस वंश के क्षत्रिय कौशंबी छोड़कर मेकावती गढ़ मंडल ऊपर चले गए। इस वंश की आगे भी लगभग 40 पीढ़ियों के नाम अज्ञात हैं। इस वंश की 244वीं पीढ़ी में चहुमाहन हुआ। चहुवान के समय में विदेशी आक्रांताओं ने अपना राज्य जमाकर क्रूरता का बर्ताव हिंदू जनता से किया, जिससे से सभी दुखी हो गए थे। बुद्ध व जैन मतों की हिंसा की नीति के कारण ही ऐसा हो पाया था। अंत वशिष्ठ जी की गद्दी पर आसीन तत्कालीन ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत की दक्षिण पश्चिम तलहटी में एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर बौद्ध व जैन मतावलंबी सभी क्षत्रियों का आह्वान करके उन्हें यज्ञ में दीक्षित कर पूर्ण वैदिक धर्म में ले लिया। प्रतिहार, परम, चालुक्य अथवा सोलंकी तथा चौहान वंश के क्षत्रिय इसमें प्रमुख थे। इस कारण इन चारों वंशों को अग्नि वंश की संज्ञा दी गई। उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण कराए। चौहुआन ने जैन मतों को परित्याग कर दिया है। मान को गदा, तलवार, धनुष, बाण, भाला व कटार ग्रहण कराए। यह यज्ञ स्थल आज भी वशिष्ठ आश्रम के नाम का एक प्रियसन है और सिरोही के चौहान देवड़ा इसका प्रबंधन करते हैं। चौहुआन ने विदेशी आक्रांताओं से निरंतर युद्ध कर विजय प्राप्त की। उसकी पीढ़ी में वासुदेव इस सन 591 में हुआ। वासुदेव के बाद सांबर, अजमेर राज्य व समांतर ने राज्य किया। सामान्यतः राज्य से इस वंश का वंश क्रम उपलब्ध है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में जयनक ने लिखा है कि जिन म्लेच्छों ने पृथ्वी पर मार काट मचाकर नाश करना प्रारंभ किया था, उनको भगाने के लिए सूर्य मंडल से चहमान अवतारित हुआ। यह एक सम्राट हवा और उसका लघु भ्राता धनंजय या उसका सेनापति बना। सूर्य मंडल से अवतरित होने का यह अभिप्राय है कि वह सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। यह मैलेच्छेंद्र कौन थे यह स्पष्ट नहीं है। इतिहासकारों की मानता है कि यह शब्द हूण आक्रांताओं के लिए आया है, जो कि ईसा की 5वीं शताब्दी के अंत में और 6वीं के आरंभ में आक्रमणकारी रूप में आए थे। बिजोलिया शिलालेख, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, प्रबंधक कोश आदि में इस वंश का मूल स्वरूप चौहमान ही बतलाया है। सम्राट पृथ्वीराज द्वितीय के समय सन 1178 ईवी का बेडेला शिलालेख है, जिसमें भी चौहमान से ही इस वंश का चलना लिखा है। यह शिलालेख राजपूताना म्यूजियम अजमेर में है। चौहमान के वास्तविक समय के विषय में कोई अन्य प्रमाणिक आधार नहीं मिल पाया। इससे उस समय का पता लगा सकें कि चौहमान कब हुआ था। चौहमान के वंश क्रम में भी चौहमान से वासुदेव तक बीच में कौन कौन हुए, उसे के क्या क्या नाम थे और कितनी पीढ़ियां हुई, दोनों के बीच का समय कितना था, यह सब बातें अनधिकार में ही हैं। केवल वासुदेव से ही आगे की पीढ़ी वृत्तांत मिलता है। प्रकरण अध्याय 2 का समापन हुआ। हमारा ग्रंथ चौहानों का विविध इतिहास, इस ग्रंथ को पाकर हम धन्य हुए हैं और हम हमारे जो ग्रंथकार हैं उनके लिए श्री राम से और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे और जो हमारे वंश की गौरव गाथा और जो हमारा सम्मान था वो क्षीण हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे चौहान वंश का सम्मान पूर्ण इस धरा पर विकसित करें और हमारी जितनी भी
दिव्य आत्माएं सूक्ष्म जगत में मौजूद हैं, उनका मान बढ़ाएं। जय श्री राम। सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़े।